जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का दोस्तों जो डेट है वो आ चुका है दोस्तों। जिसका एग्जाम हमारा 5 जून से दोस्तों हम कब तक है दोस्तों, तो 28 जून तक है। ठीक है, ये दोस्तों ग्रेजुएट लेवल का है और इसके बाद दोस्तों जो होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों बिना ग्रेजुएट लेवल का आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे। इसमें हम 20 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों सभी के सभी प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। और इसी में हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 जो प्रश्न देखेंगे वो जी का जीएस से प्रश्न देखेंगे दोस्तों, रेलवे के ही प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम टोटल 40 प्रश्न देखने वाला है। ठीक है, अभी तक दोस्तों आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको बताना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की संख्या स्थान पर यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। एक हमको श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, पहले 17 है, फिर 21 है, फिर 30 है, फिर 46 है, फिर 71 है और इसके बाद वाली संख्या दोस्तों हमको पता करना है दोस्तों। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए दोस्तों, संख्या क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, संख्या जब धीरे धीरे बढ़ रही हो तो हम दो अंकों के बीच का अंतर देखते हैं। तो 17 और 21 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो 17 और 21 के बीच का अंतर 4 का हो जाएगा। ठीक है, कितना का अंतर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर +4 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 21 और 30 के बीच में कितना अंतर है दोस्तों, यहाँ पर तो 21 और 30 के बीच में दोस्तों जो हमारा अंतर है वो +9 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है दोस्तों, तो +9 हो रहा है। फिर चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो 30 और 46 दिया है। ठीक है, तो 30 और 46 के बीच का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 16 का अंतर हो रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, तो 16 बढ़ रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 46 और 71। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हो रहा है वो 25 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर 25 46 में 25 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमको आगे वाला भी बताना है कि संख्या क्या होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें लॉजिक देखेंगे। ठीक है, नीचे वाले में लॉजिक देखेंगे, कौन सा लॉजिक लगा है दोस्तों, तभी हम इसको पता कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये 4 है। ठीक है, 4 दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 का वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 का वर्ग है दोस्तों 4। फिर देखिए 9 है, तो 9 दोस्तों 3 का वर्ग होता है। ठीक है, फिर देखिए 16 है, तो 16 हमारा 4 का वर्ग होता है। ठीक है, ठीक है, ये 4 का वर्ग हुआ। अब ये दोस्तों 125 देखिए दोस्तों किसका वर्ग दिखाई दे रहा है, तो ये 5 का वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले 2 का वर्ग है, फिर 3 का वर्ग हुआ, फिर का, तो फिर 5 का है। तो अब हम में क्या कर सकते हैं दोस्तों, 6 का वर्ग कर सकते हैं। तो 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 36 होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 36 होता है। अब 36 और 71 को हम क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो जो दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर संख्या पता हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 71 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 6 के साथ 7 3 10। ठीक है, 107 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 107 की इस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वो बी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो अब अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 5:28 दिया है, उसके बाद समानुपात दिया है, यानी कि यहाँ से दोनों को अलग अलग कर देना है। फिर 3 अनुपात क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है। ठीक है, तो 5:28 कैसे होगा दोस्तों, फिर 3 अनुपात क्या होगा हमको बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का देखेंगे दोस्तों कि 5 का 28 कैसे होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों हम 5 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 25 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है। अब 25 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 25 में दोस्तों हम क्या करेंगे कि 3 प्लस करेंगे तभी तो 28 होगा ना। ठीक है, 25 में 3 प्लस करते हैं तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यही लॉजिक जो दोस्तों जिससे 28 आया है 5 का, यही लॉजिक सेम हमको अगले वाले में करना है। ठीक है, देखिए 3 का हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता जाता है दोस्तों, तो 9 हो जाता है। ठीक है, अब 9 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 प्लस करेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले में 3 प्लस किया था।
तो 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 देखिए किस ऑप्शन में दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, देख लीजिए। ठीक है, यदि संख्या 9 7 3 8 6 2 5 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, ठीक है, और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम संख्या को नीचे करके लिख लेते हैं। ठीक है, 9 है, 7 है, 3 है, 8 है, 6 है, 2 है, 5 है। ठीक है, ये संख्या हमको ऊपर दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है दोस्तों, एक देखिए क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाए। ठीक है, तो सम संख्या यहाँ पर कौन है दोस्तों, 8 है, 6 है और 2 है, ये तीनों क्या है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक है, तो इन सभी में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 8 का 9 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सम संख्या में हम 1 प्लस कर दिए। ठीक है, यहाँ पर सभी में +1 कर दिए। अब क्या बोल रहा है आगे, और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए। ठीक है, तो विषम अंक में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी में 2 घटा लेंगे। ठीक है, चलिए 9 माइनस यहाँ पर -2 करेंगे इसमें, तो -2 करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 में से दोस्तों क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब चलिए बचा इधर 5, 5 में से दोस्तों कितना घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है, उसका हमको जवाब देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे कितने अंक है दोस्तों जो 1 से अधिक बार आए हैं। ठीक है, देखिए 7 जो है दोस्तों, सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे 7 कितना बार है, तो 7 2 बार है। ठीक है, यानी कि 1 से अधिक बार है, 1 7 हो गया। ठीक है, 7 एक संख्या हो गया जो 1 से अधिक बार है। फिर 5 दोस्तों आया है, 5 एक ही बार है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 1 एक ही बार है, 9 एक ही बार है, 7 ये तो हो गया। ठीक है, फिर 3 2 बार है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 7 और 3 दो संख्या है जो 1 से अधिक बार आया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पे दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी निश्चित कूट भाषा में BALE को 1579 ठीक है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो LUNG को 2461 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उस भाषा में L के लिए कूट भाषा क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जब भी लो तो लेटर वाला इसमें दिया हो और दोनों बड़ा लेटर का पूछ दिया हो, एक लेटर उसमें से सिंगल काम को क्या किया हो बताना हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि इसका हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। लेटर वाला दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला हो गया। अब LUNG लिखा है। ठीक है, LUNG लिख दिया है दोस्तों, बराबर क्या है, तो 2461 आ गया है। ठीक है, 2461 आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि कॉमन देखेंगे। ठीक है, तो लेटर वाला में लेटर को कॉमन देखेंगे इसमें, और इधर से अंक वाला में अंक को कॉमन देखेंगे। ठीक है, दोनों में। तो देखिए लेटर में कौन कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो L। ठीक है, तो L को L से काट देंगे। ठीक है, फिर देखिए अब अंक वाला में कौन दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो हमको 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 1 से 1 को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर L का ही कूट भाषा पूछ रहा है दोस्तों, तो L का हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो 1 हो रहा है। ठीक है, L का कूट भाषा क्या हो रहा है, तो 1 हो रहा है। तो देखिए दोस्तों एक ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। लुप्त संख्या दोस्तों इसमें पता करना होता है। तो देखिए या तो इसमें दोस्तों हम रो वाइज लुप्त संख्या पता करते हैं या तो कॉलम वाइज पता करते हैं, ठीक है। और जिधर बड़ी संख्या हो दोस्तों उधर से ही हम पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमको लुप्त संख्या यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेकेंड नंबर कॉलम है और तीसरा नंबर रो है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे इसके लाइन में या तो इधर बड़ी संख्या होगी या तो ऊपर बड़ी संख्या होगी या तो इधर बड़ी संख्या होगी। जिधर होगी दोस्तों उधर ही हमको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों ऊपर बड़ी संख्या है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 38 और 15 कैसे आया हम ये देखेंगे और ये रो वाइज क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 15 कैसे आ गया है, ठीक है। तो 15 दोस्तों इधर क्या है कि रो में क्या है 3 है और 4 है, ठीक है। तो 3 4 को दोस्तों क्या किया है कि 15 आ गया है, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए 3 4 को सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, 3 और 4 को दोस्तों हम आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 में दोस्तों हम 15 लाने के लिए क्या करेंगे, 12 को +3 कर देंगे, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 15 यहाँ पर दिया है, ठीक है। फिर उसी तरह दोस्तों देखेंगे कि 38 कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले 7 और 5 को हम आपस में गुणा करेंगे। तो 7 गुणे 5 करेंगे, ठीक है। 7 गुणे 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। और 35 में हम +3 करेंगे क्योंकि हमने पहले वाले में भी +3 किया है। 35 में +3 करेंगे तो 38 हो जाएगा। और 38 देखिए दोस्तों 38 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को भी निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 3 गुणे 5 करेंगे तो 5 या कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 फिर से क्या करेंगे, इसमें +3 करेंगे दोस्तों तो 15 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 हो जाएगा। 18 दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर 18 आ रहा है, ठीक है। अब 18 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो बी में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित अक्षर संख्या एवं प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये दोस्तों हमको बोल रहा है कि इसी से हमको इसी प्रश्न के से उत्तर को देना है, ठीक है। यही प्रश्न पढ़ के हमको उत्तर देना है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले संख्या है, ठीक है। क्या बोला है दोस्तों, ऐसे कितने अक्षर है, ठीक है। यानी कि हमको क्या चाहिए दोस्तों, अक्षर चाहिए, ठीक है। अक्षर ऐसे कितने अक्षर है, ठीक है, जिनके ठीक पहले, तो पहले कौन होगा दोस्तों, इधर होगा, ठीक है। ठीक पहले क्या है दोस्तों, तो संख्या है, ठीक है। क्या है दोस्तों, तो संख्या है ठीक पहले। और बाद में क्या है दोस्तों, ठीक पहले संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है। ठीक बाद में क्या है दोस्तों, तो प्रतीक है, ठीक है। प्रतीक किसको बोलते हैं, हमने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था कि यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, प्रतीक हमारा हैश है। फिर हस के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड हो जाएगा, @ हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ये सब क्या है दोस्तों, तो प्रतीक है, ठीक है। बाकी दोस्तों भाग है और सभी दोस्तों गुणा है, जोड़, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये गणितीय मान है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अक्षर लेना है, ठीक है। ऐसे ऐसे अक्षर लेना है जिनके ठीक पहले संख्या और ठीक बाद प्रतीक हो, ठीक है। चलिए अब इसी को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अक्षर दोस्तों इसमें कौन है, वाई है, ठीक है। तो वाई के पहले दोस्तों संख्या चाहिए, तो हाँ संख्या है, लेकिन बाद में दोस्तों क्या चाहिए, तो प्रतीक चाहिए, तो ये भी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया दोस्तों। अब चलिए आगे देखेंगे, अगला अक्षर देखते हैं दोस्तों। अगला अक्षर कौन है दोस्तों, के है। तो के पहले क्या दोस्तों, यहाँ पर संख्या है, तो के पहले नहीं, यानी कि ये नहीं होगा। फिर ई है, तो ई के पहले दोस्तों संख्या चाहिए, तो ये भी नहीं है। फिर जी के पहले संख्या चाहिए, तो ये भी नहीं है। फिर दोस्तों 6 तो 6 ही है, फिर 3 3 ही है। अब क्या दोस्तों, सी है, ठीक है। सी अक्षर है, तो अक्षर से पहले क्या चाहिए दोस्तों, हमको संख्या चाहिए, ठीक है। तो अक्षर से पहले संख्या 3 दिया है, ठीक है, यानी कि ये भी हो जाएगा दोस्तों। और बाद में दोस्तों एक प्रतीक दिया है, तो हाँ एंड प्रतीक दिया है, तो ये दोस्तों दूसरा हो गया, ठीक है।
ये दूसरा नंबर ऐसा अक्षर हो गया जिनके पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। अब चलिए अगर और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो टी के पहले हमको क्या संख्या दिया है तो नहीं, ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा। फिर देखिए 2 @ है दोस्तों। अब फिर क्या देखेंगे, अक्षर देखेंगे, तो अक्षर यहाँ पर डी दिया, डी के पहले संख्या है, डी के बाद एक प्रतीक है, ठीक है, यानी कि ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा नंबर हो जाएगा दोस्तों, तो तीसरा नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एस के पहले क्या संख्या है तो नहीं, ठीक है, आर के पहले संख्या है तो नहीं। तो दोस्तों अब क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें कितना बन रहा है इसे, तो 3 बन रहा है, ठीक है। तो 3 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि दोस्तों धीर का संबंध शांत से है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों उत्तेजित का संबंध किससे होगा दोस्तों, तो उत्तेजित धीर का संबंध, ठीक है, यानी कि धीर मतलब शांत होता है दोस्तों, तो उत्तेजित का दोस्तों किससे हो जाएगा, तो क्रूर से हो जाएगा, ठीक है, क्रूर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अब हमारा अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर अंकित संख्या ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि दोस्तों 5 के विपरीत फलक पर हमको क्या बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमको ऐसे 2 पासे लेना है जिनमें एक एक संख्या कॉमन हो, ठीक है। देखिए पहला और अगर दूसरा को लेंगे दोस्तों, तो इधर देखिए दोस्तों 2 संख्या कॉमन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको सिंगल संख्या का कॉमन चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला और तीसरा को लेंगे, ठीक है। तो पहला और तीसरा में दोस्तों क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 5 4 और 5 4, इसमें भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाला को छोड़ देंगे, अब दूसरा और तीसरा को लेते हैं, इसको और इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों हमको, तो 5 ही कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए 5 दोस्तों क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन वाला संख्या दोस्तों 5 5 हो गया। इसके बाद दोस्तों हम इसमें क्या आ जाएंगे, तो क्लॉकवाइज दिशा में चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले वाले में क्लॉकवाइज की दिशा में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दूसरे वाले में जाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हमको, तो 4 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1 और 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। फिर चलिए पहले वाला में बढ़ते हैं दोस्तों, तो पहले वाले में बढ़ेंगे तो दोस्तों अब क्या मिलेगा, 1 के बाद 3 मिला, ठीक है, ये 3 मिला, ठीक है। फिर चलिए अब दूसरे वाले में बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 2 मिलेगा। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 1 2 3, एक किसका विपरीत है, तो 4 का, 3 किसका विपरीत है, तो 2 का विपरीत है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब हमको कौन बचा, तो 5 का ही विपरीत हमको चाहिए। अब देखिए दोस्तों संख्या कितना से कितना तक लिखा है, तो 1 से लेकर दोस्तों 6 तक संख्या लिखा है, ठीक है इसमें। तो अब ये इसमें बचा कौन दोस्तों, तो 1 2 3 4 हो गया है, 5 के बाद दोस्तों कौन बचा इसमें, 6, ठीक है। तो 5 का विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, जो बचा है वही विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है। और 6 का विपरीत 5 हो जाएगा दोस्तों। देखिए 6 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए 3 शब्द दिया है, लड़का, विद्यार्थी, क्रिकेटर, ठीक है। तीनों शब्द का दोस्तों हमको वेन डायग्राम द्वारा बताना है कैसे संबंध है इनका। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लड़का कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये दोस्तों क्या हो गया, तो लड़का को हम बी से बॉय ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए विद्यार्थी का क्या संबंध दोस्तों, लड़का से है, तो हाँ सभी विद्यार्थी दोस्तों लड़का नहीं होते, कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं दोस्तों, कुछ लड़का क्या होते हैं दोस्तों, विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ वाला संबंध दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट से हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्रिकेटर है दोस्तों, तो क्रिकेटर का संबंध क्या विद्यार्थी से होता है, तो हाँ कुछ विद्यार्थी दोस्तों क्या होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, कुछ क्रिकेटर भी विद्यार्थी होते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या क्रिकेटर का संबंध लड़का से है, तो हाँ कुछ क्रिकेटर दोस्तों लड़के भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों में आप तीनों का आपस में संबंध होगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये क्रिकेटर है, तीनों का इस प्रकार से संबंध होगा दोस्तों। इस प्रकार का देखिए किस ऑप्शन में दिया है फिगर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। अब 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, विकल्पों में से उस
आकृति को पहचान दीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला ये मान लीजिए पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है, चौथा फिगर है और पांचवा फिगर हमको ये बताना है कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बिंदु को देखिए। ठीक है, पहले वाला में कितना बिंदु है दोस्तों, एक बिंदु है। दूसरे वाला में दो बिंदु है दिया है। ठीक है, दूसरे वाले में दो बिंदु, तीसरे वाले में तीन बिंदु दे दिया है दोस्तों, चौथे वाले में क्या बिंदु दे दिया है, चार बिंदु दे दिया है। ठीक है, तो अब अगले वाले में कितना बिंदु आ जाएगा दोस्तों, तो पाँच आ जाएगा। ठीक है, देखिए पाँच बिंदु किस ऑप्शन में है, पहला में दो है तो ये हट जाएगा। ठीक है, दूसरा में पाँच दिया है तो ये रहेगा। तीसरा में देखिए दोस्तों कितना दिया है, तो तीसरा में भी पाँच दिया है और चौथा में दोस्तों बिल्कुल नहीं दिया थी, यानी कि कौन कौन बचा, बी और सी केवल बचा है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया है कि ये दोस्तों देखिए इस तरह से उठाया है इसके नीचे। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों ऊपर होना चाहिए। देखिए बी में दोस्तों क्या किया है कि सीधा रख दिया, यहाँ पर ऊपर होना चाहिए था, तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा और सी यहाँ पर किया है तो ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब क्या है दोस्तों, 8 दोस्त जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए एक वृत्त है, इसमें क्या है दोस्तों, 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, इसमें 8 लोग बैठे हैं दोस्तों, वो भी केंद्र की ओर मुंह करके। ठीक है, एक दूसरे के इर्द गिर्द बैठे दोस्तों, 4 हो गए, 5 6 7, ये 8 लोग टोटल हो गए। ठीक है, अब चलिए अब क्या बोल रहा है दोस्तों, जे एन का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जे जो है दोस्तों वो एन का पड़ोसी नहीं है, तो अभी तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए जे को बना देते हैं। ठीक है, अब एन को दोस्तों अभी तक छोड़ देते हैं, बाद में इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एल के दाएं को तीसरा है। ठीक है, एल जो है दोस्तों वो के दाएं को तीसरा है। ठीक है, जे को भी दोस्तों अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इन दोनों में बाद में बनाएंगे। ठीक है, इसका स्थान अभी बता नहीं रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, जे एन का पड़ोसी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। एल के दाएं को तीसरा है, एल जो है दोस्तों वो क्या है, के दाएं को तीसरा है। ठीक है, तो एल का दोस्तों दाएं, एल का दायां कौन हो जाएगा दोस्तों, दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, और बायां कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एल है जो दोस्तों वो के दाएं को तीसरा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर के यहाँ पर रहेगा तो के का दोस्तों दायां कौन होगा, तो इधर होगा। ठीक है, तो इधर ही हो जाएगा। ठीक है, दाएं को तीसरा है दोस्तों, तो तीसरा इधर ही हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा पे एल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू एन के बाएं को दूसरा है। ठीक है, क्यू जो है दोस्तों वो एन के बाएं को दूसरा है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्यू हो गया। ठीक है, क्यू जो है दोस्तों वो एन के बाएं को दूसरा है। ठीक है, यानी कि एन का बायां कौन हो जाएगा दोस्तों, तो क्यू यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों क्यू यहाँ पर है। ठीक है, तो वो एन के बाएं को, एन का बाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, बाएं को दूसरा है तो हाँ हो गया। ठीक है, अब चलिए ये यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, जो एल के दाएं को अगला है। ठीक है, एल के दाएं को अगला है, एल के दाएं को दोस्तों क्या है, अगला है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि Q और N को दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर, Q N के बाएं को दूसरा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों इसमें कि Q और N को यहाँ पर Q कर देंगे। ठीक है, Q और क्या है N को यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो भी हो जाएगा दोस्तों। Q को दोस्तों इसमें सबको हमको सही से बैठाना है, इसलिए अलग हो सकता है, इसमें को नहीं बोला है कि यहाँ पर ही बैठेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एन के बाएं को दूसरा है, एन के बाएं को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये दूसरा हो गया। ठीक है, एल के बाएं को दूसरा, एल के दाएं को अगला है, एल के दाएं को दोस्तों अगला हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ओ एन या के का पड़ोसी है। ठीक है, ओ है दोस्तों वो एन या के का पड़ोसी है, तो एन को हम पड़ोसी ओ को बना देते हैं। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों और क्या बोला है, पड़ोसी है और यहाँ पर जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे को कहीं भी बैठा देंगे दोस्तों। अब आगे देखिए क्या बोला है कि ओ एन का पड़ोसी नहीं है, पी एकदम बाएं को है, ठीक है, पी एकदम बाएं को है दोस्तों, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन दोस्तों, के जे के एल एम एम बचा है, ठीक है, तो एम को यहाँ लिख देंगे दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, के एकदम बाएं को कौन है, ठीक है, के एकदम बाएं को दोस्तों कौन हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। अब 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो वह विकल्प को चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित दिया गया है, ठीक है, यानी कि दोस्तों 19, 38 और 14 से दोस्तों जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में है और उसको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो 19 का दोस्तों क्या होगा, 38 कब आएगा 19 के बाद, तो 19 में अगर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 19 गुणे 2 करेंगे दोस्तों तो 38 आ जाएगा, ठीक है। फिर 19 का दोस्तों 14, 114 कैसे आएगा, तो इसमें दोस्तों अगर 6 से हम गुणा करेंगे तो 114 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये में देख लेते हैं, 15 दूना 30, 15 छके 90, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, 16 दूना दोस्तों 32 होता है, ठीक है, लेकिन ये 48 दे रहा है तो ये भी नहीं होगा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 17 दूना 34 और 17 छके 100 कुछ होता है, ये भी नहीं होगा जाएगा, ठीक है। अब चलिए डी नंबर देख लेते हैं, 12 दूना 24, 12 छके 72, ठीक है, तो ये दोस्तों हो जा रहा है और यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा था। अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, किस उत्तर आकृति में प्रश्न आवृत्ति सन्निहित है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये जो हमको फिगर दिया है ना, इसमें ये दोस्तों चारों ऑप्शन में से देखना है कि किस फिगर में दिया है, ठीक है। तो पहला में देखिए दोस्तों, पहला में इस प्रकार का किसी में है तो नहीं है, ठीक है। दूसरा में तो हाँ, दूसरा में दिया है दोस्तों इधर से, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, इसके बराबर तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सेम है, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अब 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, निम्न सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। ए गुणे बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी की पत्नी है। फिर ए प्लस बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी का भाई है। फिर ए दोस्तों इसमें यहाँ पर चिन्ह छोड़ दिया है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इस प्रश्न को छोड़ देते हैं दोस्तों। अगले नंबर में हम आपको वीडियो को इसमें एडिट करके दिखा देंगे, बता देंगे, ठीक है, इस प्रश्न को। चलिए इस प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह दाएँ घूमकर 20 किलोमीटर जाता है, अंतर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों कहाँ से गया था वो, वहाँ से वो कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों जब भी दूरी वाला प्रश्न आए दोस्तों, उसमें क्या करना है, आपको दिशा पता कर लेना है, ठीक है। दिशा दोस्तों कौन सा होता है, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है दोस्तों, ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न को अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। अब बिंदु से दोस्तों हम लेकर सॉल्व करेंगे। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, ठीक है, तो 30 किलोमीटर उत्तर किधर जाएगा दोस्तों, ऊपर 30 किलोमीटर मान लीजिए ऊपर दिशा है, ठीक है, जाकर पूर्व की ओर घूमकर, तो पूर्व कौन है दोस्तों, इधर है, तो इधर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, तो इधर घूमकर दोस्तों 40 किलोमीटर मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से दाएं घूमकर, तो दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका नीचे हो जाएगा, नीचे घूमकर दोस्तों ये 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 20 किलोमीटर जाता है, अंततः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अंततः वह अपनी दाईं ओर, तो यहाँ से दाईं कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों जो दायां हो जाएगा, ये ऊपर से अगर नीचे आएगा तो इसका दायां कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर जाएगा दोस्तों, तो जहाँ से जिधर से गया था वो उधर ही आ गया, ठीक है।
यहाँ पर आ गया, तदनुसार वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये चला था और यहीं पर आ गया। ठीक है, तो जहाँ से चला था दोस्तों वहाँ तक की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये पूरा दूरी दोस्तों कितना है, ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, और इतना दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना दूरी को हम माइनस कर देंगे दोस्तों, 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब 10 के देखिए दोस्तों 10 किलोमीटर हो जाएगा हमारा, और किस ऑप्शन में 10 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि अगले वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।